बुक्स रिकॉर्ड के बाद देखते फाइल रिकॉर्ड। सबसे पहले देखते एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग फाइल। एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग फाइल में आपको क्या क्या मेंटेन करने का है, आपने टेंडर भरते टाइम या न्यू वर्क लेते टाइम जो भी आपने एस्टीमेट बनाया होगा वो एस्टीमेट का कॉपी, मतलब आपने जो काम भरा था वो एस्टीमेट का कॉपी आपको इस फाइल में मेंटेन करने का है। साथ में एक्चुअल में जो आप काम कर रहे हैं, अभी समझो आपने जब काम किया वो टाइम पे आपने आरसीसी का काम 100 m³ कंसिडर किया था, अब एक्चुअल में वो हो गया 110 m³। तो आपको ये दोनों एस्टीमेट आपको आपके फाइल में मेंटेन करने। उसके बाद है सर्वेइंग का फाइल। जो भी आप लैंड सर्वे करेंगे तो वो फाइल जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे आपके सर्वेयर देंगे, वो आपको इस सर्वेयर के फाइल में मेंटेन करने का है। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है उसके जो भी बार चार्ट रहेंगे आप उसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के आपके फाइल में रिकॉर्ड करने का है। उसके बाद वर्क ऑर्डर और परचेस ऑर्डर। वर्क ऑर्डर और परचेस ऑर्डर में क्या आता है वो देख लेते हैं। जो भी आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका जो वर्क ऑर्डर आपने उनको इशू किया है, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उनको जो वर्क ऑर्डर इशू किया है उसमें क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और उसके बाद आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम यहाँ पे लिख दिया आपने। आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर उसका क्वांटिटी सम अप्रोक्सीमेट 10,000 स्क्वायर फुट एज्यूम करते हैं। उसके बाद उसका रेट है 100 रुपीज़। यहाँ पे भी जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट प्लस उसमें आपको एक बात कंसिडर करने की, ये जो अमाउंट आएगा 10 लाख समझो अमाउंट आ गया आपका, ये 10 लाख अमाउंट आ गया। और उसके बाद जो भी टैक्सेस है वो टैक्सेस इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है यहाँ पे लिखने का है, प्लस जीएसटी और एनी अदर टैक्सेस ये आपका इंक्लूड है तो इंक्लूड लिखो, एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड लिखो। उसके बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप काम उसके साथ ठहराते टाइम क्या क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके साथ ठहराई है वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आता है पेमेंट टर्म्स। आपका पेमेंट का टर्म्स उसके साथ कैसे होगा, आप पेमेंट टर्म काम कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं। समझो फर्स्ट स्लैब हो गया, फर्स्ट स्लैब के बाद उसको 10% देना है, सेकंड स्लैब के बाद और 10% देने का है। इस तरह से भी आप पेमेंट टर्म्स कर सकते हैं। नहीं तो 15 डेज और 7 डेज साइकिल, 7 दिन में 15 दिन में जो भी काम हुआ है 7 डेज साइकिल रख सकते हैं आप, 15 डेज साइकिल रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो पेमेंट टर्म्स में मेंशन करना है आपको। उसके बाद आता है मोड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे गिनने के हैं ये मोड ऑफ मेजरमेंट में आएगा। आरसीसी को मेजरमेंट गिनते हैं कि आउटर टू आउटर स्लैब एरिया, उसमें आपको डिडक्शन क्या करने का है। समझो यहाँ पे डक्ट है तो ये डक्ट समझो 50 स्क्वायर फुट है, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखना है कि 30 स्क्वायर फुट के जो नीचे डक्ट्स रहेगा वो हम डिडक्ट नहीं करेंगे, 30 स्क्वायर फुट के ऊपर जो डक्ट रहेगा वो हम डिडक्ट करेंगे। ये ऐसे आपके हिसाब से आप मोड ऑफ मेजरमेंट, पेमेंट टर्म्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर मतलब आप जो भी मटेरियल परचेस करने वाले हैं वो जाता है परचेस ऑर्डर में। समझो हमने अभी सीमेंट बैग ऑर्डर किया है 100 बैग्स, उसका रेट हो गया 320, 100 बैग 320, टोटल अमाउंट हो गया 32,000। तो आपको सेम यहीं पे जैसे आप इधर कंसिडर किया टैक्सेस कैसे हो गए, तो यहीं पे भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखने की कि टैक्सेस इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे, ये आपको परचेस ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो होगा इंक्लूड होगा इस रेट में 320 में, ट्रांसपोर्टेशन ये 320 में इंक्लूड होगा क्या अदर चार्जेस लगेगा उसके। उसके बाद आता है लेबर चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग इंक्लूड रहेगा या एक्सक्लूड रहेगा। और सबसे जरूरी बात पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स कैसा होगा, 15 डेज होगा या इमीडिएट होगा या मंथली होगा, वो आपके हिसाब से है कि आपका सप्लायर के साथ रिलेशन कैसा है और आपने क्या मोड ऑफ पेमेंट टर्म्स ठहराया है। उसके बाद देखते हैं वर्क ऑर्डर हो गया,
परचेस ऑर्डर हो गया। कोटेशंस फाइल, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर से मटेरियल का कोटेशन, समझो कॉन्ट्रैक्टर से आरसीसी काम हमें देना है, तो आप क्या करेंगे, 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोगों ने आपको कोटेशन दिया है, तो एक एक तो रखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कोटेशन फाइल रखना होगा आपको। दूसरा होगा मटेरियल, सीमेंट के 10 लोगों से कोटेशन मंगाए आपने, तो उनके लिए भी एक फाइल रखना होगा। तो जो भी कोटेशंस आते तो आपको फ्यूचर्स में काम आते वो किसी इवेल्यूशन के लिए या वर्किंग के लिए, इसलिए ये कोटेशन फाइल्स में रखना है। उसके बाद आप किसी भी क्लाइंट के साथ आपका मीटिंग होगा, तो मीटिंग में जो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं, तो हर मीटिंग के बाद जो भी आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग होगा तो वो इस फाइल में लगाने का है। उसके बाद आता है एनओसी फाइल। एनओसी फाइल्स में आपका आता है कारपोरेशन का वेरियस टाइप का एनओसी रहता है, कारपोरेशन का एनओसी, उसके बाद फायर फाइटिंग का एनओसी, उसके बाद एयरपोर्ट एनओसी, वेरियस टाइप का जो भी एनओसी है तो आप उसके लिए एक फाइल बना सकते हैं, एनओसी फाइल। उसके बाद आता है टेस्ट रिपोर्ट, जो भी साइट पे जो आप मटेरियल टेस्टिंग करते हैं या सप्लायर के पास से जो भी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आते हैं, स्टील रिपोर्ट, सीमेंट रिपोर्ट या किसी भी टाइप का टेस्टिंग मटेरियल हो, उसका टेस्ट रिपोर्ट रहता है, उसके लिए आप अलग से फाइल बनाए। उसके बाद आता है पोर कार्ड फाइल। पोर कार्ड फाइल में क्या होता है, आपका शटरिंग का चेकिंग होता है, उसके बाद उसके जो भी क्लाइंट है, समझो पीएमसी है, उनका एक अप्रूवल रहता है कि आप ये कास्ट कर सकते हैं, ये आपका आता है पोर कार्ड में मेंटेन होता है वो। समझो ये पोर कार्ड है, पोर कार्ड में आपने लिख दिया XYZ कॉलम आज कास्ट करने के, और उसके लिए आपने शटरिंग का चेक लिस्ट रहेगा, शटरिंग हुआ है, स्टील बाइंडिंग हुआ है, तो आपको ये सब देखने के बाद पीएमसी का इंजीनियर यहाँ पे साइन करेगा, और वो साइन करने के बाद आपको परमिशन देगा। तो ये सब हर कास्टिंग के लिए एक रिपोर्ट रहता है, तो ये रिपोर्ट आप पोर कार्ड फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर्स बिलिंग फाइल। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर्स है तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल बना सकते हैं, उसका बिलिंग फाइल रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का रेट XYZ रेट है, रेट से उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, उसका जो अमाउंट आ गया, और उसके ऊपर आप GST वगैरह जो टैक्सेस है उसका जो टोटल आएगा वो आएगा उसका कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके जो बिल रहेंगे वो आप उनके बिलिंग फाइल में लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा ड्राइंग फाइल, जो भी आपके सब ड्राइंग हो गए उसके लिए आपको एक फाइल रखने का है। उसके बाद है क्लाइंट बिलिंग, ये तो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर का फाइल हो गया, लेकिन आपने जिनके पास से काम लिया हुआ है, समझो कारपोरेशन है, गवर्नमेंट है, किसी ओनर का बंगलो होगा, उसके लिए आप जो उन्हें जो बिल भेजते हैं तो वो बिल के लिए अलग से एक फाइल रहेगा। उसके बाद आएगा चेक लिस्ट, अलग अलग टाइप का चेक लिस्ट होता है, जैसे टाइल का चेक लिस्ट होता है, प्लम्बिंग का चेक लिस्ट होता है, इलेक्ट्रिक का चेक लिस्ट होता है, आरसीसी का चेक लिस्ट होता है, ब्रिक वर्क का चेक लिस्ट रहता है। तो हर चेक लिस्ट के लिए आपको एक फाइल रखना है। और उसके बाद आता है लेटर फाइल। लेटर फाइल आपको रखने का है, आप किसी को भी लेटर देते, गवर्नमेंट एजेंसी को लेटर देते, किसी क्लाइंट को लेटर देते, वो सब मेंटेन रखने के लिए आपको एक लेटर फाइल मेंटेन करना है। तो अभी ये हो गया सब फाइल्स का रिकॉर्ड, बुक्स का रिकॉर्ड हमने देख लिया। आपको अच्छा काम करना होगा तो ये सब फाइल्स का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।